आदमी सड़क पर चल रहा है। अचानक उसके सामने एक सफेद अजगर उड़ गया। लीतू दुएन ने कभी अजगर नहीं देखा था, इसलिए वह डर गया था। इस समय ड्रैगन की आत्मा लीतू दुएन का पीछा करती रही। अंत में वह अजगर से नहीं बच पाया। सफेद अजगर के शरीर में प्रवेश करने के बाद कहा जाता है कि अगर आप असली अजगर को देख लें तो आप धनवान हो जाएंगे। लीतू दुएन 3 दिन और 3 रात बिस्तर पर बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वह केवल परीक्षा देने के लिए शहर में जल्दी से प्रवेश करना जानता था, इसलिए उन्होंने अपना सामान बांधा और राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक भाग्य बताने वाला काउंटर मिला। सुना कि इस मास्टर ने सही अनुमान लगाया था। मालिक, मुझे देखने में मदद करें। क्या मैं पॉइंसेटिया पास कर सकता हूँ या नहीं? ग्रैंड मास्टर ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए देखा। उनका चेहरा गंभीर होने लगा। आप पास नहीं होंगे, मैं जो देखता हूँ उसके अनुसार। अपमानजनक बात। वह चतुर है, हालांकि प्रसिद्ध होना नियत नहीं है, लेकिन दिव्य योजना प्रकट नहीं की जा सकती। यह देखकर कि भाग्य विद्या ने उसे मोहित कर लिया, लीतू दुएन गुस्से में वहाँ से चला गया। वह अभी 2 कदम ही उठा था कि एक छोटी बच्ची ने उसे टक्कर मार दी। यह पता चला कि छोटी लड़की का पीछा करने वाली एक दुष्ट महिला है। मुझे बाहर छोड़ दो। लीतू दुएन ने जल्दी से महिला को गले लगा लिया। कितने पैसे की चिंता मत करो, जाने दो। लेकिन शायद उनकी मेहरबानी से नुकसान हुआ। लड़की योकाई निकली। वह भी राक्षस की पूंछ से टकराया। योकाई सीधे आगे भागा और लड़की ने पीछा किया, लेकिन वह इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकती। अंत में उसके मालिक समय पर पहुँचे। उसने चाकू से वार किया और योकाई को हरा दिया। योकाई पर कब्जा करने के बाद वह चला गया। जिस लड़की ने इसे पकड़ा उसने कुछ महीनों में स्कोर नहीं किया है। देर रात कंपस नॉन स्टॉप चहक रहा था। ऐसा लगता है कि दानव यहाँ है। आधी रात को तमसिंग की मुलाकात लीतू दुएन से हुई, जो रहने के लिए जगह की तलाश कर रहा था। उसने प्यार से उसे याद दिलाया, यह जगह कमाल की है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप न रहें। यह जंगली निर्जन जंगल। मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे घर पर हूँ। वह इतनी कमजोर और कमजोर छात्रा को नहीं देख सकती थी, तो वह उसके पीछे हो ली। यह सराय कर्मचारियों के हाव भावों की तरह अजीब नहीं है। हर कोई देख सकता था कि यह एक अस्थिर सराय थी, इसलिए वह सराय में गई, जादू निकाला और कमरे में जादू कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी का एक टुकड़ा। भूतापीय अनुशासन के 2 खंड। मानवता और पथ का त्रिकोण। योकाई अंत में इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने लीतू दुएन के साथ कार्रवाई करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने भोजन करने की तैयारी की। इस समय लीतू दुएन बाथटब में नहा रहा है। अचानक वह नीचे खींच लिया गया और एक गहरी नाले में गिर गया। अभी उनके चरणों में एक सफेद अजगर है। जब तक वह पानी से बाहर निकला वह एक अलग व्यक्ति में बदल चुका था। उसके हाथों में ये गोब्लिन सिर्फ बच्चे हैं। इससे पहले कि वे अपने शरीर को गर्म कर पाते, योकाई पहले ही हार चुके थे। क्षमा करें श्रीमान, हमारी आंखें अंधी हैं। तामसिंग को उम्मीद नहीं थी कि यह छात्र इतनी अच्छी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन जब वह उसके करीब गई तो उसने पाया कि क्रैंक पर कंपास अधिक मजबूत था। पता चला कि तुम भी एक राक्षस हो, लेकिन वह लीतू दुएन की विरोधी भी नहीं है, इसलिए वह केवल लीतू दुएन को अपनी मंडली में आकर्षित कर सकती थी। लेकिन लीतू दुएन के लिए उसकी अंगूठी सिर्फ एक मच्छर है। उसे जिंदा पकड़ने के लिए उसे केवल कुछ हिट की जरूरत थी। यहाँ मत रहो। ठीक उसी क्षण लीतू दुएन ने एक शैतानी मुस्कान दिखाई। अचानक वह वापस एक सामान्य विद्वान में बदल गया। जब तामसिंग ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और लीतू दुएन को जमीन पर गिरा दिया। जब उसने कंपास निकाला तो लीतू दुएन के शरीर में कोई ड्रैगन आत्मा नहीं बची थी। आपका आभा अब क्यों नहीं देखा जाता है? मैं केवल अध्ययन करना, प्यार करना और क्या बकवास करना जानता हूँ। मुझे केवल शिक्षित लोगों की गंध आती है। लेकिन जल्द ही तामसिंग ने देखा कि लीतू दुएन के हाथ में ड्रैगन पिन दिखाई दे रहा है। उसे कुछ समझ में आ रहा था, इसलिए उसने लीतू दुएन के सिर को स्नान में डुबो दिया। एक क्षण में लीतू दुएन सफेद अजगर की स्थिति में लौट आया। यह पता चला है कि अगर आप इसे पानी में डुबोते हैं तो आपकी आत्मा बदल जाएगी। कुमारी, वह इसमें अच्छी है। आप क्या चाहते हैं? लेकिन अब उसे कुछ नहीं चाहिए। तामसिंग द्वारा बांधा जाना। मैं एक बार दुनिया का राजा था। यदि मानव पकड़ने के लिए नहीं, फिर इस अपशिष्ट शरीर में प्रवेश करें और अपने आप को पकड़ लें। तामसिंग एक लॉटरी टिकट जीतने जैसा है। सफेद अजगर को पकड़ने की वजह से वह अजगर को पकड़ने वाली पहली मास्टर बन सकती हैं। लेकिन अब ड्रैगन लीतू दुएन में घुस गया है। अजगर को मारने का मतलब है कि वह भी मर जाएगा। अजगर ने कहा कि वह भी इस बेकार शरीर में हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता। यदि आप चाहते हैं कि यह ड्रैगन बॉडी में वापस आए तो आप केवल लेट्रू को ढूंढ सकते हैं।
शरीर को वापस करने के लिए लेट्रू को इसे पानी में डुबाना पड़ा, लीतू दुएन के शरीर से अजगर को भागने देने के लिए। तामसिंग ने लेट्रू को खोजने के लिए इसे लाने का फैसला किया, लेकिन लड़की को नहीं पता था कि वह और अजगर जल्द ही किसी और के जाल में फंस गए। एक सफेद अजगर के पास एक विद्वान की आत्मा थी। तब से इस विद्वान की एक और आत्मा है। इस छात्र का नाम लीतू दुएन है। वह नदी तट पर मुंह धोने गया। अचानक मेरा एक और क्लोन खोज लिया। आप यहाँ क्यों आए थे? आपको क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? मैं सिर्फ मनुष्यों द्वारा पीछा किया जा रहा हूँ। मैंने आपको पास में देखा था, इसलिए मैंने अभी प्रवेश किया। अजगर ने उसे लेट्रू को खोजने के लिए उसके साथ जाने को कहा। लेट्रू के साथ यह आपके शरीर को छोड़ने में सक्षम होगा। लेकिन उसके जाते ही नदी के किनारे से 3 लुटेरे दिखाई दिए। नेता ने पाया कि यह आदमी सिर्फ लंगोटी वाला एक गरीब आदमी था, इसलिए उसने लीतू दुएन को एक लड़ाई में हरा दिया। यह वे लोग हैं जिन्होंने मुझे मजबूर किया। कैसे दबाने के बारे में आप लोग इंतजार कर रहे हैं। लीतू दुएन सीधे नदी में जा गिरा। क्या यह आदमी पागल है? यह आत्म विनाश जैसा है। यह पहली बार मैंने इसे देखा है। लीतू दुएन आत्म विनाशकारी नहीं है। जब वह पानी से वापस आया तो वह एक सफेद अजगर बन गया। नेताजी के पीछे बस हल्के हल्के कदम चल रहे थे। दूसरा लड़का कहाँ है? अपने भाई के बाद। फिर लीतू दुएन इधर उधर दौड़ा और 2 शिष्यों को पूरा किया। जब वह डाकुओं को मारने ही वाला था, अचानक तीरों की एक श्रृंखला उसकी ओर चली गई। पता चला कि एक अजगर शिकारी ने उसे देखा था। कोई ड्रैगन आत्मा नहीं रहने के कारण वह जल्दी से दाना से हार गया। मूल रूप से यह जादूगर अजगर को मारना चाहता था, लेकिन तामसिंग ने उसे रोक दिया। भाई, वह सिर्फ एक अजगर के पास है। यदि आप उसे मार देते हैं, वह सिर्फ साथी इंसानों को मार रहा है। यह कहने के बाद तामसिंग लीतू दुएन को ले गया। ऐसा लगता है कि उसे लेट्रू को खोजने में ड्रैगन की मदद करने की जरूरत है, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। तो लीतू दुएन और तामसिंग लेट्रू को खोजने गए। लेट्रू वास्तव में हजारों वर्षों से ड्रैगन की आंख है। अब शहर में सिर्फ एक ही बचा है। तामसिंग लीतू दुएन को त्रान येऊ सीएसी के पास ले गए। हर जीत लव सीएसी के शहर पर खुदी हुई है। सभी जादूगर ड्रैगन को पकड़ने वाले पहले बनने का प्रयास करते हैं। तामसिंग दुएन को त्रान येऊ सीएसी के शीर्ष पर ले गया और फिर ड्रैगन की आंख का मोती चुरा लिया। इस कुएं में एकमात्र बचा हुआ लेट्रू मोती है, इसलिए वे दोनों मिलकर काम करते हैं। सफलतापूर्वक गहना निकाल लेते हैं। दोनों आनंद फानंद में लव पवेलियन के कस्बे से निकल गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने हॉल में प्रवेश किया, बड़े भाई पहले से ही वहाँ मौजूद थे। एक प्रेम दर्पण फेंक रहे थे। आईने में परिलक्षित होने के कारण लीतू दुएन के पीछे एक विशाल अजगर दिखाई दिया। हॉल में जादूगरों ने देखा कि अजगर क्षण भर के लिए जीवित हो गया। जब तक आप ड्रैगन पर विजय प्राप्त करते हैं, आप एक महान दाना बन सकते हैं। वह एक राक्षस नहीं है, वह एक आदमी है। भाइयों, मेरी बात सुनो। हर कोई बस पहला महादानी बनना चाहता है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अंत में तामसिंग गोलियों से नहीं बच सका और सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। लीतू दुएन ने यह देखा और घबरा गया। उसने पानी की बोतल उठाई और अपने चेहरे पर उड़ेल दी। अब वह लीतू दुएन नहीं बल्कि एक पागल अजगर है। यह एक महिला को धमकाने वाले पुरुषों के झुंड से नफरत करता है। आप जादूगर, बस कचरा। जादूगरों से निपटने के बाद सफेद अजगर ने गहना उठाया और एक जादू किया। लीतू दुएन के शरीर से आत्मा को मोती में सफलतापूर्वक प्रवेश कराया। लीतू दुएन, जल्दी से मोती पानी में डाल दो। अंधेरे में छिपे जादूगरों ने पानी का जग तोड़ दिया। तामसिंग ने जल्दी से लीतू दुएन को अपनी तरफ खींच लिया। बड़े भाई ने देखा कि तामसिंग ने उसे रोकने की हिम्मत की, तुरंत उड़ गया, जिससे तामसिंग और लीतू दुएन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सौभाग्य से मास्टर बड़े भाई को उड़ाने के लिए समय पर पहुंचे। वह अब एक इंसान बन गया है। क्या कार्रवाई करना आवश्यक है? यह देखकर कि उसका स्वामी भी उसे प्रथम बनने से रोक रहा है, बड़ा भाई पागल हो गया और राक्षस बन गया। यह पता चला कि खेती करने के लिए वह लगातार योकाई से टिंगची चूसता था। अब वह एक असली राक्षस में बदल गया है। अपने शरीर पर राक्षसी ची को बेअसर करने के लिए गुरु आसपास की अच्छी ची में बदल गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने अपने मालिक की गर्दन पकड़ ली। इस समय ड्रैगन ने लीतू दुएन से कहा कि अब मोती को निगलने का एक ही तरीका था। ड्रैगन के साथ एक हो जाओ और हमेशा के लिए विद्वान मत बनो। व्हाइट ड्रैगन की भी बिल्कुल नई पहचान होगी। लीतू दुएन ने एक ही बार में मोती को पूरा निगल लिया। गहना के जादू के साथ साथ उसकी घटिया पहचान के कारण बिल्कुल नई लीतू दुएन का जन्म हुआ। पता चला कि यह व्हाइट ड्रैगन मास्टर है। आप व्हाइट ड्रैगन मास्टर क्यों हैं? मैं वही हूँ जो सही है। लीतू दुएन को केवल महान वरिष्ठ भाई को हराने के लिए कानून के अभ्यास का उपयोग करने की आवश्यकता थी।
फ्रान गेउसिएसी शांतिपूर्वक सामान्य दिनों में लौट आया। तब से यहाँ एक और ड्रैगन दाना था। मैं तो ड्यूइन हूँ या यह एक छोटा सफेद अजगर है? मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आप कौन हैं? मैं मास्टर हैंग लॉन्ग हूँ।